जय हो। 16वीं सदी के महान आध्यात्मवादी संत परम पूज्य विश्वरत्न श्रीमद् चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित यह श्री श्रावकाचार्य ग्रंथ है। 462 गाथाओं से अलंकृत यह ग्रंथ अविरत सम्यक दृष्टि के लिए विशेष रूप से कहा गया है। इसमें वैराग्य भाव जगाने के लिए संसार शरीर भोग का स्वरूप बताकर जीव के अनादिकालीन संसार में भ्रमण करने का कारण तथा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक और वृत्ति श्रावक के आचार का कथन किया है। 5 पदवी, उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी, सिद्ध पदवी की साधना सहित और जिसमें विशेष सार्धम ज्ञानमय ध्रुवम आदि कहकर श्रावक की विशेषता दर्शाई है। श्रावक दशा के आगे साधु पद का भी संक्षिप्त स्वरूप इस ग्रंथ में बताया गया है। निश्चय व्यवहार के समन्वय पूर्व श्रावक के आचरण का दिग्दर्शन कराने वाला यह अनुपम ग्रंथ है। अविरत सम्यक दृष्टि और उसकी साधना, विशेष रहस्य 5 पदवी की साधना इस ग्रंथ में दर्शाई है। श्री गुरु महाराज आत्मार्थी साधक, ज्ञानार्थी साधक, मोक्षार्थी साधक के लिए एक अविरत सम्यक दृष्टि की साधना कैसी होती है ये स्वरूप यहाँ बताया है, जिसमें गाथा नंबर 1 से लेकर 14 तक सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे गुरु का स्वरूप और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया। देव गुरु शास्त्र बाहर नहीं है, व्यवहार से देव हमारे अरहंत और सिद्ध हैं। निश्चय से हमारा देव निःशुद्ध आत्मा है। व्यवहार से हमारे गुरु वीतरागी भावलिंगी निर्मित साधु, निश्चय से हमारा गुरु निज अंतरात्मा है। व्यवहार से धर्म अहिंसा रूप परिणति है और निश्चय से धर्म शुद्धि का जागरण है। सच्चे देव का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 1 से लेकर 7 तक सच्चे देव का स्वरूप बताया है। सच्चे देव कैसा होता है, इसका स्वरूप गाथा नंबर 1 से लेकर 7 तक। देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशिकं त्रिलोकं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओवं मिरियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सदैवा विपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्द संयुक्तं नमामि सततं भक्तं अनादि आदि सदय प्रतिपूर्णं तियर्तं शुद्धं पंचदीप्ति नमाम्यहं परमेष्टि परम ज्योति आचरणमनंत चतुष्टयं ज्ञानं पंचमयं शुद्धं देव देवं नमाम्यहं अनंत दर्शनं ज्ञानं वीर्यमनंत अमूर्तियं विश्वलोकं स्वयं रूपं नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतं नमस्कृतं महावीरं केवलं देष्टिदेष्टितं व्यक्तरूपं अरूपं च सिद्ध सिद्धं नमाम्यहं केवलिनन्तरूपी च सिद्ध चक्रगणं नमः मोक्षामि त्रिविधि पात्रं च केवल दृष्टि जिनागमम्। निःशुद्धात्म देव की जय। श्री गुरु महाराज सच्चे देव का स्वरूप बताते हुए गाथा प्रथम में भाव रूप कहते हैं। सच्चे देवों का देव निःशुद्ध आत्मा है। देवों का देव अरहंत परमात्मा है। अरहंत परमात्मा वह देव है, केवल ज्ञानी है, चतुष्टय सत्ता के धनी है, जिनकी अनवरत दिव्य देशना फिर रही है और उन अरहंत देव को
100 इंद्रदेव मिलकर जिसको प्रणाम करते हैं, वह अरहंत भगवान लोकालोक को प्रकाशित करने वाले हैं। तीनों भवन में आलोकित अपनी स्वयं केवल ज्ञान ज्योति से आलोकित है। ऐसा ही तो अरहंत स्वरूप इस देह रूपी मंदिर में मेरा स्वरूप है। निर्विकल्प ओंकार परम पद में स्वयं में तिष्ठ रहा है। ऐसा वह देवों का देव अरहंत देव निःशुद्धात्म देव ही है। रत्नात्रय से परिपूर्ण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चिंतन रूप भावना के साथ शुद्ध आत्म स्वभाव परिपूर्ण अपनी अखंड सत्ता है। संपूर्ण स्वयं स्वरूपी सत्ता, सारे रूपों से परे निर्विकल्प स्वयं की सत्ता है। संयुक्तम आत्मार्थी साधक ऐसे सच्चे देव को निज स्वयं चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हुए सच्चे देव का स्वयं अनुभव करते हैं, निःशुद्धात्म देव का अनुभव करते हैं। ये तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। धारा प्रभाए नमामि सत्यम भक्तम, धारा प्रभाए अनादि अनंत ऐसा शुद्ध सत्ता अनादि से भी शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगी। ऐसी अखंड त्रिकालिक ज्ञान घन सत्ता परिपूर्ण सत्ता है। त्रिकाल शुद्ध सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, रत्नात्रय से शुद्ध सत्ता है। पंचदीप्ति नमामि हम, ऐसे पंचम केवल ज्ञान गुरु स्वभाव को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। परम पद से परम स्थित परम ज्योति, अनंत चतुष्टयमयी केवल ज्ञान ज्योति, अनंत केवल ज्ञान, ज्ञान से प्रकाशित पंचम केवल ज्ञान से पूर्ण ऐसी शुद्ध निज सत्ता समस्त देवों की देव स्वयं चैतन्य सत्ता है। मेरा ही देव है, चैतन्य स्वरूप है। ऐसा देव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का धनी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान का धनी, अनंत सुख स्वभावी, अनंत पुरुषार्थमयी ऐसे चतुष्टयमय देवों का देव निःशुद्धात्म देव है। सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला, इस विश्व में मानने योग्य केवल एक स्वयं का ही स्वरूप है। और ऐसे चैतन्य ध्रुव निःशुद्धात्म देव को मैं नमस्कार करता हूँ। यह शाश्वत है, ध्रुव है, परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, व्यवहार से अनंत सिद्ध परमात्मा है, सच्चे देव, लेकिन निश्चय से मेरा सच्चा देव निःशुद्धात्म देव है। ऐसे शुद्धात्म देव को मैं शाश्वत रूप स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान दृष्टि आत्म स्वभाव को प्राप्त किया, अव्यक्त सत्ता को उन्हें व्यक्त कर लिया, व्यक्त रूपम अरूपम चा, अव्यक्त सत्ता को उन्हें व्यक्त कर लिया। ऐसी वह शाश्वत सिद्ध सत्ता परिपूर्ण है। ऐसी ध्रुव शाश्वत सिद्ध सत्ता को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अनंत केवलियों का समूह, सिद्ध प्रभु का समूह, अरे गणम नमामि, सिद्धों का समूह है, केवल ज्ञानियों का समूह है। ऐसा समूह, अरे मेरा निःशुद्धात्म देव, केवल अरहंत परमात्मा मेरा शुद्धात्म देव, सिद्ध परमात्मा मेरा शुद्धात्म देव है। ऐसी भावना भाते हुए निःशुद्धात्म देव का अनुभव करते हुए अब मैं श्रावकाचार्य ग्रंथ कहूंगा। वो क्षामी त्रिविधि पात्रम चा, 3 प्रकार के पात्रों के लिए केवल दृष्टि जिनागम, जैसा जिनागम में स्वरूप आया है वैसा स्वरूप मैं अनुभव से कहूंगा। ऐसा सच्चा देव का स्वरूप व्यवहार से अरहंत और सिद्ध परमात्मा और निश्चय से निःशुद्धात्मा, ये है सच्चा देव। ऐसे देव को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा है? जो व्यवहार से हमारे सच्चे गुरु वीतरागी, भावलिंगी, निर्गुण साधु है। व्यवहार से सच्चा गुरु हमारा निज अंतर आत्मा है। तो सच्चे गुरु का स्वरूप बताया विश्व रत्न परम को श्रीमद जिनतारण करण मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों के लाने सच्चे गुरु का स्वरूप बताया कि सच्चे गुरु कैसे होते हैं। इसका प्रसंग गाथा 8, 9 और 10 में श्री गुरु महाराज कहते हैं।
साधु साधु लोकेन ग्रंथचील विमुक्तया रतिनात्रयं मयं सूतं लोकालोकेन लोकितं सम्यक्तं शुद्धत्वं दिष्टा शुद्ध तत्व प्रकाशिकं ध्यानं च धर्म सकलं च ज्ञानेन ज्ञानालंकृतं आरतिरोत्र परित्याज्यं मिथ्यातीर्थेन दिष्टते शुद्ध धर्म प्रकाशीभूतं गुरं त्रैलोक्य वंदितम। साधु सच्चे वो हैं जो इस लोक में अपने स्व स्वभाव में तिष्ठ गए और वह साधु 24 प्रकार के परिग्रह से रहित रहते हैं। वह साधु पंचचील वस्त्रों के त्यागी होते हैं। वह साधु निर्ग्रंथ होते हैं। वह साधु रत्नात्रय से शुद्ध होते हैं। लोकालोक को प्रकाशित करने वाले स्व ज्ञान में ही लोकालोक जिनके ज्ञान का मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान से शुद्ध वह सच्चे साधु होते हैं। अपने आप में ही लौकिक आलोकित स्वरूप सत्ता के धारी होते हैं। वह साधु शुद्ध सम्यक से पूर्ण होते हैं। शुद्ध सम्यक ही जिनकी दृष्टि का विषय है वह साधु मोक्ष मार्गी वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु होते हैं और वह साधु शुद्ध तत्व के ही प्रकाशी होते हैं। धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान में संयुक्त रहते हैं। जिनकी साधना का विषय ज्ञान से ज्ञान रूप ही ज्ञान अलंकृत है। ऐसे साधु जिनको आप ध्यान रौद्र ध्यान परित्याज दिखाई नहीं पड़ता। 3 प्रकार का मिथ्या भी दिखाई नहीं पड़ता। मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या ये दिखाई नहीं पड़ता। और वह साधु शुद्ध धर्म प्रकाशी रूपम अपने शुद्ध शाश्वत आत्म धर्म स्वभाव में ही ठहरते हैं। अपने स्वभाव में ही ठहरते हैं। वो जगत के जीवों को ऐसा ही वह साधु उपदेश देते हैं। ऐसे वीतरागी भावलिंगी निर्गंत साधु को जो त्रैलोक में पूज्य हैं ऐसे साधु को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ वंदना करता हूँ। पर वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु हैं। वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु की यहाँ स्वरूप बताया। श्री गुरु महाराज ने सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है, जिनवाणी क्या है, जिन श्रुत क्या है, इसकी महिमा बताते हुए गाथा नंबर 11, 12 और 13 में ये निर्णय बताया सच्चा शास्त्र जिनवाणी क्या है। सरस्वती शाश्वती दिष्टम कमलासने कंठ स्थितम उवम मिर्यम श्रियम सोतम तीर्थम प्रतिपुनितम पुण्यानम तिरिविनिर्मुक्तम मिथ्या छाया न दृश्यते सर्वज्ञं मुखवाणी च बुद्धि प्रकाश शाश्वती पुण्यानम तिमिरं पूर्णम अन्यनम ज्ञान विसजं केवली दृष्टि स्वभावं च जिनकंठं शाश्वती नमः। सच्ची जिनवाणी व्यवहार से द्रव्य शुद्ध है। तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी खिली वह जिन शासन में जिनागम आगम है और सच्ची जिनवाणी निश्चय से तो निश्चुद्धात्म सुबुद्धि का जागरण है। सरस्वती अर्थात जिनवाणी, जिनवाणी को शाश्वत देखो। वह जिनवाणी कमल आसन पर कंठ पर विराजमान है, रत्नात्रय से पूर्ण है। ओवम वह जिनवाणी, ओवम हरियम श्रियम शुद्धम रत्नात्रय से परिपूर्ण वह जिनवाणी स्वयं जिनवाणी की स्वाध्याय से मनन से मंथन से चिंतन से रत्नात्रय की पूर्णता होती है। जिनवाणी में भी तो यही आया। रत्नात्रय की शुद्धि का विधान क्या है? वह जिनवाणी की महिमा है। और जिनवाणी की महिमा के साथ जहां स्वाध्याय मनन मंथन चिंतन चलता है, कुज्ञान 3 प्रकार का, कुमति कुसुर कुअवधि, तीनों प्रकार के कुज्ञान से जिनवाणी विनिरुद्ध कर देने वाली है।
जहां मिथ्या छाया अधिक दिखाई नहीं पड़ती, वह जिनवाणी सर्वज्ञ के मुख से खिली जिनवाणी है। सर्वज्ञ शाश्वत जिनवाणी मुख से खिली जिनवाणी है, और उस जिनवाणी को ज्ञान से, श्रद्धा से, अनुभव से, स्वाध्याय से, मनन से, मंथन से स्वयं बुद्धि का प्रकाश होता है। निश्चय से जिनवाणी का जागरण यही तो है, जहां अपनी बुद्धि सुबुद्धि रूप जागरण हो जाए। ऐसी सुबुद्धि रूप बुद्धि जागरण होने का जो जिनवाणी का भाव है, ऐसी जिनवाणी को प्रणाम करता हूं। वह जिनवाणी 3 प्रकार के कुज्ञानों से मुक्त कर देने वाली है। अंधकार की तिमिर जहां छाया छाई हो, और जिनवाणी के स्वाध्याय मनन मंथन से पूरा अज्ञान तिमिर अंधकार दूर हो जाता है। जिनवाणी ऐसी औषधि है, अंजनम ज्ञान जैसे जाओ, ऐसी वह परम औषधि है, ऐसी वह परम औषधि है, ज्ञानांजन सलाकया, ऐसी परम औषधि है। जिनवाणी के स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से, मंथन से केवल ज्ञान का भाव स्वयं स्वभाव में स्वयं प्रकट होता है। इसीलिए बार बार कहते हैं, द्रव्य सुख से भाव सुख, भाव सुख से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से स्वानानुभूति, और स्वानानुभूति से केवल ज्ञान। ऐसी जिनवाणी को कहाँ देखो, अपने ही कंठ पे विराजमान है। केवल ज्ञानी परमात्मा ने भी यही तो कहा, केवल दृष्टि स्वभावम चार, यही तो केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा, यही केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा। और ऐसी जिनवाणी को हम अपने कंठ पर स्वयं देखें। हे अंतरात्मा, ऐसी शाश्वत जिनवाणी को अपने कंठ पर देखो, और कंठ पर देखने के साथ जहां अनुभव चलता है, वेदन चलता है, अनुभूति चलती है, ऐसी शाश्वत जिनवाणी को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और तारण तरण अध्यात्म वाणी जी 14 ग्रंथ आदि राज को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। व्यवहार से द्रव्य सब को प्रणाम है, और निश्चय से मेरी सुबुद्धि का जागरण है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। आप श्री गुरु महाराज सच्चे देव का, गुरु का और शास्त्र का सामूहिक वर्णन करते रहिए। उपसंहार रूप में गाथा नंबर 14 कहते हैं, देवं गुरं सुतं वन्दे ज्ञानेन ज्ञानलंकृतं मोक्षामि श्रावकाचारम् अविरतं सम्यक् दीक्षितं। सच्चे देव, व्यवहार से देव अनंत सिद्ध, निश्चय से सच्चा देव निशुद्धात्मा, व्यवहार से सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु, निश्चय से सच्चा गुरु निज अंतरात्मा, व्यवहार से सच्चा सुरत शास्त्र जिनागम, और निश्चय से सच्चा शास्त्र सुबुद्धि का जागरण। ऐसे रत्नात्रय स्वरूप सच्चे देव गुरु शास्त्र का अनुभव करते हुए, क्यों ये देव गुरु शास्त्र ज्ञान से ही ज्ञान रूप अलंकृत है, ऐसा ही तो मेरा स्वभाव है। निश्चय से निशुद्धात्म देव मेरा देव है, निश्चय से निज अंतरात्मा मेरा सच्चा गुरु है, और निश्चय से सुबुद्धि का जागरण ही सच्चा शास्त्र है, और जो ज्ञान से अलंकृत है। ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान से ज्ञान रूप अलंकृत है। ऐसा ज्ञान से ज्ञान रूप अलंकृत भाव के संयोजते हुए अब मैं श्रावकाचार्य ग्रंथ को कहूंगा। ऐसा श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज प्रतिज्ञा करते हैं कि देव को, सच्चे गुरु को, सच्चे स्वरूप शास्त्र का स्वरूप बताते हुए आप श्रावकाचार्य ग्रंथ कहेंगे, और श्रावकाचार्य ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। और श्रावकाचार्य ग्रंथ भी अविरत सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया है। अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थात जिसने एक बार आत्मा की झलक को दे जाना, आत्मा के दर्शन को पाया, आत्मा के वैभव को पाया, आत्मा के साम्राज्य को पाया, आत्मा की निधि को पाया, सिद्ध सत्ता की जिसे क्षण मात्र को अनुभूति भई, ऐसे आत्मदर्शी, आत्मरसिक, आत्मज्ञानी, आत्मार्थी, मोक्षार्थी, परम प्रबल पुरुषार्थी, संयमार्थी, परम पुरुषार्थी जी, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि होता है।
आत्मा का दर्शी सम्यक दृष्टि है और जिसके अभी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण व्रत नियम संयम नहीं आए, पर आत्मा का दर्श है, आत्मा का दर्श है, उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टितम। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए यह श्रावकाचार्य ग्रंथ कहेंगे। ऐसा विश्वरत्न परम पूज्य श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लिए संदेश दिया। इसलिए सावधान अपने में रहना, यही श्रावकाचार है। ये श्रावकाचार है, मोक्ष मार्ग की साधना है, मोक्ष मार्ग की मंजिल है, मोक्ष मार्ग की यात्रा है, 84 के चक्र से बचने की यात्रा है, पंच परावर्तन की यात्रा से बचने की यात्रा है, 4 गति की अनंत दुख की यात्रा को भोगा, उससे हटकर, उससे बचकर, उसके लिए श्रावकाचार ग्रंथ है। जगत के जीवों के लिए ये श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जहां तारण तरण स्वामी जी महाराज तुम्हें सच्चे देव का स्वरूप बताते हुए, सच्चे गुरु का स्वरूप बताते हुए, सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताते हुए और उस परम दशा की उपलब्धि का मार्ग दिया है, ऐसी वह उपलब्धि जिसको होती है वह फिर जिज्ञासु थी, फिर प्रश्न करते हैं कि श्री गुरु महाराज ये तो बताओ कि ये संसार का स्वरूप, शरीर का स्वरूप और भोग का स्वरूप कैसा है। तब श्री गुरु महाराज संसार का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 15 कहते हैं, संसारे वैदख्यानि वैराग्यम जेन चिंतये अनर्थम असत्यम जानन्ते असरणम दुःखभाजिनम। संसार भय और दुखों की खदान है। जो आत्मार्थी आत्मज्ञानी ब्रह्म जी वैराग्य भाव धारण करते हुए, वैराग्य का भाव का चिंतन करते हुए संसार के सारे पुद्गल जनित सारी संरचना को असत्य जानता है, क्षणभंगुर जानता है, विनाशिक जानता है, शरण योग नहीं है, ये तो सब असरण है। दुख भाजनम, संसार में संसार वस्तु से जुड़ते हैं, पुद्गल वस्तु से जुड़ते हैं, तो ये जीव संसार में ही दुख भोगता है, संसार के ही दुखों का पात्र भोगने का पात्र बन जाता है। इसलिए इन पुद्गल जड़ माया छाया से निरंतर बचना चाहिए, ऐसा श्री गुरु महाराज का संदेश है। आगे शरीर का स्वरूप क्या है, तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 16 में कहते हैं, असत्यम अशाश्वतम दिष्टा संसारे दुःखभीर्यं शरीरम अनर्थम दिष्टा असुचि अमेव पूरितम। शरीर नाशवान है, पुद्गल जनित पूरी संरचना है, अशाश्वत है। संसार में यह दुख भीर्यम, भय और दुखों से भरा हुआ पूरी एक अवस्था है। शरीर क्षणभंगुर है, आत्मार्थी ज्ञानी इसका अनर्थ ही जानते हैं, असत्य ही देखते हैं, और शरीर असुचिमय है, अमेव पूरितम। शरीर तो ऐसी सप्त धातु में भरा हुआ एक पुद्गल का पिंड है, असुचि है, अमेव पूरितम, इन धातुओं से भरा हुआ एक पुद्गल का पिंड है। इस पुद्गल के पिंड में चैतन्य भगवान आत्मा भी रहता है, चैतन्य भगवान आत्मा रहता है, उसका अनुभव करो। शरीर ऐसा है कि शरीर में वो वस्तुएं मिलेंगी कि जो वस्तु ना मिले बस्ती में, ना मिलेंगी वन में, वे वस्तुएं मिलेंगी इस तन में। इसलिए शरीर से, इनकी आसक्ति के परिणाम से बचना चाहिए, निरंतर बचो। और एक आगे सहित भाव देते हैं, नौ द्वारों का है यह पिंजरा, चेतन इसमें रहता है, उड़ जाए तो क्या अचरज, अचरज कैसे रहता है। 9 द्वारों का है खुला हुआ पूरा शरीर, इसमें चैतन्य भगवान आत्मा विलस रहा है। शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि में नहीं और ये मेरे नहीं। ऐसा आत्मार्थी भेद ज्ञानी
आत्मज्ञानी परम पुरुषार्थी मोक्षार्थी शरीर से अपनी दृष्टि हटाकर स्वभाव की ओर दृष्टि करते हैं, अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करते हैं। ऐसे ज्ञानी का यहाँ स्वरूप बताया। आगे श्री गुरु महाराज से पूछा, बोले भोग का स्वरूप क्या है? तो श्री गुरु महाराज बहुत आनंददायक भाव से बताते हैं भोगों का स्वरूप क्या है। भोगम दुखम अति दुष्टा अनर्थम अर्थ लोपितम संसारे स्रवते जीवा दारुणम दुख भाजनम। भोग अति दुख दुष्ट दुखदाई है, अर्थ स्वरूपी चेतन सत्ता का लोप कर देने वाले हैं। भोग अनर्थकारी हैं और भोगों के भोग के परिणाम में इस संसारी जीव स्रवते ऐसे किलबिलाता रहता है जैसे एक नाली में कीड़ा किलबिलाता रहता है, ऐसे स्रवते ये जीव संसार के भोगों में आसक्ति के परिणामों में जुड़ा रहता अज्ञान दशा में। और जबकि ये पूरे भोग दारुणम दुख भाजनम, इन भोगों के भोग के परिणाम में जो जीव आसक्त हो जाते हैं वह संसार में दुख भोगने वाला ही पात्र बन जाता है। श्री गुरु महाराज ने ऐसा करुणामय अमृत का वैभव, करुणामय अध्यात्म का सागर, करुणामय अध्यात्म की पुकार, करुणामय अध्यात्म का साम्राज्य जगत के जीवों के लिए दिया है। संसार का स्वरूप बताया, शरीर का स्वरूप बताया, भोग का स्वरूप बताया। संसार का स्वरूप इसलिए बताया कि जन रंजन राग से बचो। शरीर का स्वरूप इसलिए बताया कि कल रंजन दोष से भी बचो। और भोग का स्वरूप इसलिए बताया कि मन रंजन गारव से भी बचो। जन रंजन राग से बचना, कल रंजन दोष से बचना और मनोरंजन कारक से भी बचना, इसका नाम है संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर वह आत्मज्ञानी आत्मार्थी मोक्षार्थी आगे अपनी साधना मार्ग में बढ़ते हैं। श्री गुरु महाराज से प्रश्न किया कि श्री गुरु महाराज हम इतनी साधना करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, माला करते हैं, मंत्र जप करते हैं और ध्यान भी करते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान क्यों नहीं होता? हमरे मंत्र करने में मंत्र की सिद्धि का भाव, शांति का भाव क्यों नहीं होता? मन शांत क्यों नहीं होता? तब श्री गुरु महाराज ने एक गाथा का आंग स्वरूप दिया। अनादिकाल के जीव की जो परिभ्रमण की यात्रा है, उस यात्रा को गाथा नंबर 18 में श्री गुरु महाराज कहते हैं। इस स्वरूप को समझना। अनादि भ्रमते जीवा संसार शरण संगते मिथ्याकृति संपूर्ण सम्यक्तम शुद्ध लोकनम। अनादिकाल से जीव अपनी ही भूल में तो भूला है। भ्रमते मतलब उसका भीतर से सच्चा निर्णय नहीं है। भ्रमते माने अंदर से सच्चा निर्णय नहीं है, और सच्चा निर्णय ना करके दूसरे की लाइन पे चल जाना, इसका नाम है भ्रमण। और कोई संकेत भी इसको दे संभलने का तो वो संभलता नहीं है, उस यात्रा पे निकल जाता है, उसका नाम है परिभ्रमण। और यहाँ श्री गुरु बाबा कहते हैं अनादि भ्रमते जीवा। भ्रमण परिभ्रमण तो बाद में होता है, पहले भ्रम तो भीतर है। इस अंतर के भ्रम के कारण जीव संसार में, जगत में, प्रदर्शनों में, प्रभंजन में, पर देव गुरुधर की शरण में, नाना तरह की शरण में संगते उनसे योग बनाता है, लगाव करता है, व्यक्ति वो सब दुखदाई है। 3 प्रकार के मिथ्या से परिपूर्ण अवस्था रहती है। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, जिन परिणतियों के कारण वह शुद्ध आत्मस्वरूप सम्यक का ही लोप कर जाता है, लोप कर बैठता है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने यहाँ संबोधन दिया कि ये सबसे पहली भूल है जीव को। जाप पाठ स्वाध्याय चिंतन मनन मंथन करना अलग बात है, लेकिन आत्मा का आत्मसात करना अलग बात है। इतना पक्का करो कि किसी की शरण को स्वीकार नहीं करें। शरण है एक की, निशुद्धातम देव की। पर में जिसकी शरण में गया वहां नियम से
बंधन वेदन और मरण ही हुआ। अनंत यात्रा भोगता रहा और भागता रहा। आज बड़े मुश्किल से श्री गुरु महाराज का दरबार मिला। इस गुरु महाराज के दरबार में बैठकर गुरु महाराज के वैभव को समझने का समय मिला है, तो पक्का ये करो कि हम किसी की शरण को स्वीकार नहीं करेंगे। शरण है एक निःशुद्धातम देव। व्यवहार से हमारे देव गुरु शास्त्र, व्यवहार है परमेष्टि जाप और निश्चय से निस्सरण आपको आप। फिर पूछा, बोले गुरु महाराज देव के नाम पे तो बड़ा चक्कर है, ऐसा कोई स्वरूप बताओ कि देव का स्वरूप सही हमको समझ में आ जाए और उस स्वरूप से भी बचने का प्रयास करें। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, पहले एक बात पक्की, किसी की दूसरे की शरण नहीं, शरण है अपनी शुद्ध सम्यक्त का जहाँ उदय है, जहाँ प्रकाश है। फिर भी जिनकी मूर्छा दशा मान्यता रहती है तो कहीं देव के नाम पे भटक जाता है, कहीं गुरु के नाम पे भटक जाता है, कहीं धर्म के नाम पे भटक जाता है। ऐसा स्पष्ट स्वरूप गुरु महाराज कर देते हैं। गाथा नंबर 19 में, मिथ्या देव गुरम धर्मम मिथ्या माया विमोहितम अनर्थम अचेत रागम च संसारे भ्रमणम सदा। संसार में परिभ्रमण करता रहता है। मिथ्या देव माने कल्पित देव, कल्पित देव माने झूठे देव, झूठे देव माने जड़ पाषाण आदि को। ये सब कल्पनाओं के देव बने बनाए देव को देव मानता है। अगुरु को गुरु, मिथ्या गुरु को मानता है, अधर्म को धर्म इनको मानता है। मिथ्या माया में विमोहित अर्थात मूर्छित हो जाता है। अनर्थम अर्थात क्षणभंगुर, अचेत जिसमें चेतनता नहीं है, ऐसी वस्तुओं को भी राग पूर्वक देखता है, राग पूर्वक जुड़ता है और इन सब में जुड़ने के परिणाम से वह अज्ञानी जीव संसार में सदा सदा से परिभ्रमण करता आया है और परिभ्रमण करता रहता है। अब श्री गुरु महाराज कहते हैं, जिसने निःशुद्धात्म देव को साधा, और जहां निःशुद्धात्म देव सदा, तो बाहर में इन परिणामों से वो बच जाता है। आगे श्री गुरु महाराज से फिर पूछा कि आखिर सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या है, इसका निर्णय देते हुए गाथा नंबर 20 में कहते हैं, अनर्थम विनाशी चिंते असत्यम उत्साहम कृतम अन्यानि मिथ्या सद्भावम शुद्ध बुद्धम न चिंतये। क्षणभंगुर वस्तु, विनाशी वस्तु, नाशवान वस्तु, असत्य वस्तु, इनकी क्रियाओं में उत्साह पूर्वक कर्तव्य समझ के करता है। यही तो अज्ञानी का परिणाम है। झूठी वस्तु के, जो वस्तु का सद्भाव ही नहीं है, जो वस्तु जैसी है ही नहीं है, उसे वो वैसी मानता है। मूर्ति मूर्त रूप है, बिल्कुल मूर्त रूप है, और मूर्ति मूर्त रूप है, और मूर्ति को मूर्त रूप देकर भगवान मानना ये भूल है। अन्यानि मिथ्या सद्भाव, क्योंकि वो भगवान नहीं है, भगवान तो एक है, वो है निःशुद्धात्म देव। ऐसी चैतन्य निःशुद्धात्म देव का शुद्ध बुद्ध न चिंतये। ये जीव अपनी शुद्ध बुद्ध शाश्वत चित भगवान आत्मा रस रूपी चेतन सत्ता का तो अनुभव नहीं करता, और क्षणभंग नाशवान विनाशी वस्तुओं को तन्मयता से करता है और उसी में आचरण में तन्मय हो जाता है। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि फिर ये जीव पर पर्याय में जुड़ता है तो भटकता है। दर्शन के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, चारित्र के नाम पर कैसे भटकता है, इसका स्वरूप गाथा नंबर 21 में कहते हैं, मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम मिथ्या उच्यते अनर्थम राग संपूर्णम संसारे दुख वीर्यम। मिथ्या दर्शन झूठा दर्शन, मिथ्या ज्ञान झूठा ज्ञान, मिथ्या चारित्र झूठा चारित्र, उच्चते झूठे दर्शन को, झूठे ज्ञान को और झूठे चारित्र को, ये क्रियाओं में अलग जाता है, क्रियाओं में भटक जाता है।
क्रियाओं को ही श्रेष्ठ मान लेता है, जबकि वह सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है, पर राग की महिमा बलिहारता के साथ में उनको ही श्रेष्ठ मान लेता है। इसीलिए संसार में भटकने की वह जीव दुख रूप यात्रा के बीज बोता रहता है। इसलिए गुरु महाराज की गाथा को समझो और इस परिभ्रमण की यात्रा से बचो। इससे बचेंगे तो कल्याण का मार्ग बनता है। इसलिए पक्का करो, समझ में आई श्री गुरु महाराज की गाथा और कहीं नहीं झुकेगा हमारा माथा। फिर भी जीव व्रत नियम संयम तब करता है तो इसका कुछ तो फल मिलता होगा। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं ये सब झूठा है, सच्चा करो, सच्चा करोगे उससे कल्याण होगा, झूठा करोगे तो झूठा का स्वरूप बताते हैं। झूठा तब संयम करने का फल क्या है? गाथा नंबर 22 में कहते हैं मिथ्या संयमम हृदयम चिंते मिथ्या तप ग्रहणम सदा अनंतानंत संसारे भ्रमते अनादिकालयम। झूठा संयम की हृदय में साधना करता है, चिंतन करता है, झूठे तप को ग्रहण करता है, इसके फल में अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता रहता है। भ्रमते अनादिकालयम, ऐसा ही अनंत काल तक परिभ्रमण करता रहता है। और जहां मिथ्या संयम तप की जुड़ती है भावना, उसमें फिर कसाएं भी काम करती है। कसाएं कैसे काम करती है? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं गाथा नंबर 23 में मिथ्या दृष्टि च संगेन कसायम रमते सदा लोभम क्रोधम मयम मानम गृहीतम अनंत वंदनम। मिथ्या दृष्टि जीव का संग बिल्कुल मत करो। इसीलिए क्यों कि वह कसाय की प्रणति से भरे रहते हैं, लबालब रहते हैं। कसायम रमते सदा, सदा रमे रहते हैं, रमते रहते हैं। लोभ कसाय, क्रोध कसाय, माया मान कसाय और गृहीत मिथ्या से भी बंधी हुई परिणति रहती है। इसलिए द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि गुरु का अगुरु का संग बिल्कुल मत करो। संग करो एक का निशुद्धातम देव का। कसाय का स्वरूप बताते हुए आगे कहते हैं लोभ कसाय का स्वरूप क्या है? लोभम कृतम असत्यस्या अशाश्वतम दृश्यते सदा अनर्थम कृते आनंदम अधर्मम संसार भाजनम। झूठी नाशवान वस्तुओं के प्रति जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है, ऐसी वस्तुओं के प्रति लोभ कसाय का परिणाम रहता है। और इस परिणाम के कारण अधर्म की ही पुष्टि होती है। वह जीव संसार में भटकने वाला ही पात्र बनता रहता है। ऐसा गाथा नंबर 24 में बताया लोभ कसाय का स्वरूप। आगे क्रोध कसाय का स्वरूप क्या है? तो गाथा नंबर 25 में कहते हैं कोहाग्नि प्रज्वलिते जीवा मिथ्यातम घृतते लेयम कोहाग्नि प्रोकपनम कृत्वा धर्मेरतिनम च दग्धये। क्रोध की अग्नि में जब प्रज्वलित होता है, कोहाग्नि प्रज्वलिते जीवा, क्रोध की अग्नि में जो प्रज्वलित होता है तो उस समय में मिथ्या घी और तेल का काम करता है, ताकि वह क्रोध की अग्नि रोकनम कृत्वा और आगे बढ़ जाती है। और ऐसी अवस्था में धर्म रूपी रत्न दग्ध हो जाता है, धर्म रूपी रत्न दग्ध हो जाता है। इसलिए एक क्षण मात्र का क्रोध वर्षों की तपस्या को नष्ट कर देता है। दीपायन मुनि को जरा सा ही क्रोध आया, उस परिणाम में क्या हुआ? द्वारिका तो जलती ही जली, लेकिन दीपायन मुनि का स्वयं शरीर भी जलता है और दीपायन मुनि का शरीर यहाँ हुआ भस्म और आत्मा चली गई साथ में नरक। इसलिए क्रोध का परिणाम बहुत दुखदायी होता है। थोड़ा सा क्षण मात्र का क्रोध करने से परिणाम भी
अनंत काल की यात्रा के लिए ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए लोभ कसाय से भी बचो, क्रोध की कसाय से भी बचो। आगे मान कसाय का क्या स्वरूप है? तो श्री गुरु महाराज मान कसाय को और माया कसाय को दोनों का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 26 में कहते हैं, मानम अनर्थम रागम माया विनाश दिष्टते अशाश्वतम माविर्दन्ते अधर्मम नरयम पतम। मान कसाय झूठी नाशवान विनाशी क्षणवान वस्तुओं को माया की छाया के समान जानकर विनाशी वस्तुओं को देखता है और फिर उनको अपनी मानता है। अशाश्वत भाव को वृद्धि बढ़ाता है। इनके कारण अधर्म के ही बीज बोता है और नरक गति का पात्र भी बन जाता है। जहां इन कसाय है लोभ क्रोध मान माया, तो वह नियम से मूढ़ता भी आ जाती है। श्री गुरु महाराज यह मूढ़ता का क्या स्वरूप है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, जहां कसाय है वहां नियम से मूढ़ता आएगी। ये मूढ़ता क्या होती है? श्री गुरु महाराज से पूछा, ये मूढ़ता क्या होती है? अब विश्व रत्न परम पूज्य श्री गुरु श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी मूढ़ता का स्वरूप बताते हैं। देह मूढ़ता है, लोक मूढ़ता है, पाखंड मूढ़ता है। तो बोले मूढ़ता का स्वरूप क्या है? ऐसा स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 27 में कहते हैं, यदि मिथ्या माया संपूर्ण लोक मूढ़ रतो सदा लोक मूढ़स्य जीवस्य संसारे दुख धारणम। यदि मिथ्या माया कसाय से पूर्ण है, परिपूर्ण है भाव, नियम से लोक मूढ़ता में जो रत हो जाएगा। और लोक मूढ़ता में जो रत है जी, वह नियम से संसार के दुख भोगेगा। संसार के दुख भोगने का वह पात्र बनता है। और लोक मूढ़ता में रत जो जीव है, तो लोक मूढ़ता का सच्चा स्वरूप बताया कि लोक मूढ़ता कैसे होती है। तो गाथा नंबर 28 में लोक मूढ़ता, देह मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज स्वरूप बता रहे हैं, लोक मूढ़ रतो जेन देव मूढ़स्य दिष्टते पाखंड मूढ़ संगानि निगोयम पतितम पुनः। गाथा नंबर 28 में कितनी विशेष बात बताई। लोक मूढ़ता में जो जीव रत है, तो नियम से देव मूढ़ता भी दिखलाई पड़ेगी। और देव मूढ़ता का परिणाम क्या है कि अपने भी सिद्धार्थ देव का दर्शन जहां नहीं होता, कल्पित देवों को मानना, बने बनाए देवों को मानना, मूर्ति जड़ पाषाण को देव मानना, या पर वस्तु को देव मानना, या कल्पनित वाले कोई भी देव मानना, ये सब देव मूढ़ता का परिणाम है। ये देव मूढ़ता का स्वरूप इसलिए बताया कि जीव देव के नाम पर भटक जाता है, जबकि अदेव को ही देव मान लेता है, अचेतन को ही भगवान मान लेता है, भटक जाता है देव के नाम पर। श्री गुरु महाराज ने कहा कि उत्पत्ति नत्ति अदेवम कृतकारित मूढ़ लोयस्य ये देवम की कहते ने ये सबरे मूढ़ दुर्बुद्धि। अदेव की कहीं उत्पत्ति नहीं होती, ये तो की जाती है, कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा। जे देवम की कहते ने, जे कोई इसको देव कहता है, वे सबरे मूढ़ है और दुर्बुद्धि है। और दुर्बुद्धि मूढ़ता से जो प्रसिद्ध है, उसका ही नाम तो देव मूढ़ से दृष्टते। ये देव मूढ़ता का परिणाम है। और पाखंडी मूढ़ संगानी, ऐसे अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु बहिरात्मा भोले जीवों को देव के नाम पर भटका देते हैं, भटका देते हैं। ये पाखंडी मूढ़ता है। और अगर भटक गया जीव, वो उसकी भी अज्ञानता है, भटकता है वो भी उसकी अज्ञानता है। श्री गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया तो दृष्टि रखो एक की निश्चुद्धात्म देह की। और अगर लोक मूढ़ता देव मूढ़ता पाखंड मूढ़ता में फंसता है जी, तो नियम से
निगोयम पतितम पुनः, निगोद के अलावा कहीं दूसरा स्थान नहीं है। पतितम पुनः, यह जीव निगोद से निकला और यहाँ आकर भी अगर देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता में फंस गया तो नियम से जहाँ से निकला था वहीं पे वही निगोयम पतितम पुनः वहां पहुंच जाता है। इसलिए मिथ्यात्व का फल निगोद बताया। तो मिथ्यात्व के चक्र से बचो, मिथ्यात्व की मान्यताओं से बचो, मिथ्या दृष्टि को अगुरुओं से बचो, झूठे कल्पित देवों से बचो और जन रंजन में फंसाने वाले ये पाखंड मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, इनसे भी बचो। ऐसा श्री गुरु महाराज का संदेश है। अब आगे स्वरूप बताते हैं। अनायतन और 8 मत, 6 अनायतन, 8 मत, 8 संकादि दोष, इनका भी स्वरूप बताते हैं श्री गुरु महाराज। अनायतन मद अष्टम च संकादि अष्ट दूषणम मलम संपूर्ण जानन्ते सेवनम दुख दारुणम। सम्यक दर्शन के ये 25 दोष हैं। 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 प्रकार के मद, 8 संकादि दोष, ये सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। गाथा नंबर 29 में कितना स्पष्ट किया श्री गुरु महाराज ने। मूर्ता से भी बचो, कसाय से भी बचो, मिथ्या मान्यताओं से भी बचो। 6 प्रकार के मिथ्या मान्यता में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, 3 ए और 3 इनके मानने वाले, इसलिए सब अनायतन कहलाते हैं। 8 प्रकार के मद में ज्ञान मद, रूप मद, तप मद, रिद्धि मद आदि, ये मद के परिणाम भी संसार में भटकाने वाले हैं। संकादि 8 दोष में जहां निसंकित है वो तो अंग है और जहां शंका है उसका नाम दोष है। तो ऐसे सम्यक दर्शन के 8 दोषों से भी बचाया। क्यों कहा? बोले सम्यक दर्शन के 25 दोष मलम संपूर्ण जानन्ते, ये सब दोष हैं, इनसे बचो। और अगर नहीं बचते, इनकी सेवा नहीं करते हो तो दुख दारुणम, संसार में परिभ्रमण करने का ही वह जीव पात्र बन जाता है। इसलिए बार बार गुरु बाबा ने कहा दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव की। कहीं कोई कुछ नहीं, देवों का देव निशुद्धात्म देव, सच्चा गुरु निज अंतरात्मा, सच्चा धर्म सुबुद्धि का जागरण। किसी के पीछे आंख नीच के मत चलो, किसी के आंख नीचे मत चलो, किसी के पीछे मत चलो और किसी के नीचे मत चलो। अगर रत्नात्रय की शुद्धि चाहते हो, एक 3 सूत्र और अद्भुत सूत्र, आंख नीच के मत चलो। ना देव के नाम पर भटक जाओ, ना गुरु के नाम पर, ना धर्म के नाम पर। आस्था, श्रद्धा, विश्वास से ये जीव जल्दी ठगा जाता है। आंख नीच के मत चलो और किसी के पीछे मत चलो और किसी के नीचे मत चलो। फिर क्या करना? बोले विशाल दृष्टि रखो, विराटता का अनुभव रखो और उच्चता का लक्ष्य रखो। इसका नाम रत्नात्रय के मार्ग से निरंतर तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो। श्री गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज ये बताएं, ये सारी मान्यताएं तो संसार की कारण है और आपने तो इतनी गिना दी, इनकी गिनती हम कहां तक लाएं? आंकड़े कितनी हैं? तब श्री गुरु महाराज ने कहा कि गिनती मत लगाओ, वे बहुत अनेक हैं। उसका स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 30 में गुरु बाबा कहते हैं मिथ्यातिमति रतो जेन दोषम अनंतानंतया शुद्ध दृष्टि न जानन्ते अशुद्धम शुद्ध लोपनम। मिथ्यात की मति से जो जीव रत है तो उसके अंदर में 1, 2 दोष 10, 25, 50 हजार नहीं दिखेंगे। दोषम अनंतानंतयम, अनंत अनंत दोष दिखते। और ऐसे जीव को
शुद्ध दृष्टि न जानते, शुद्ध आत्मा की दृष्टि दिखाई नहीं पड़ती, और अशुद्धम शुद्ध लोपिनम, अशुद्धता के कारण शुद्ध का ही लोप कर देता है, शुद्धता का ही लोप कर देता है, शुद्धता का ही लोप कर देता है। ऐसा स्वरूप श्री गुरु महाराज ने ये बताया कि अशुद्धता से, क्षणभंगुरता से, नाशवानता से, विनाशिकता से, इन सब उद्गल पर और पर्याय से बच के एकमात्र साधना करो, एक की निश्चितात्म देव की। वह देव कहाँ है? बोले इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है, वही तो देवों का देव स्वयं निश्चितात्म देव है। इसकी दृष्टि रखो। ऐसी साधना आराधना करते हुए आगे स्वरूप बताया। किसी जिज्ञासु जीव ने पूछा कि श्री गुरु महाराज आप तो हमको ये बताओ कि हमारा मोक्ष का मार्ग कैसे बने। पूछते हैं बहुत जी कि ये बताओ कि हमारा मार्ग कैसे बने। तब श्री गुरु महाराज से पूछा होगा तो श्री गुरु महाराज ने बताया वैराग्य भाविनम कृत्वा, ये स्वरूप बताया कि तुम वैराग्य के भाव को धारण करो, ज्ञान के मार्ग को धारण करो, वैराग्य की भावना प्रबल करो। तो वो जिज्ञासु जी का प्रश्न था और उस प्रश्न को विश्व रत्न परम पूज्य श्री गुरु महाराज ने सुना होगा और सुनने के बाद उसका समाधान दिया कि तुम बचने का उपाय क्या है। उसका उपाय बताते हैं गाथा नंबर 31 में। वैराग्य भाविनम कृत्वा मिथ्या तीक्त त्रिवेदयम कसायम तीक्त चत्वारि तीक्त ते शुद्ध दृष्टितम। सबसे पहले वैराग्य के भाव को धारण करो। 3 प्रकार के मिथ्यास से, सम्यक मिथ्यास से, सम्यक प्रकृति मिथ्यास से, इनसे भी बचो। और कसायम तिक्त चत्वारि, 4 अनंतानुबंधी कसाय, इनके परिणाम से भी बचो। ज्ञानी जन तिक्तते शुद्ध दृष्टितम, ज्ञानी जन इसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। उनका स्वरूप बताते हुए कसाय का और मिथ्यात्व का स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 32 में श्री गुरु महाराज कहते हैं मिथ्या समय मिथ्याचा समय प्रकृति मिथ्यम कसायम चैत्र अनंतानम तिक्तते शुद्ध दृष्टितम। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या और 4 अनंत अनुबंधी कसाय। ज्ञानी जन इन 7 प्रकृतियों को छोड़ते हैं, इनसे बचने का प्रयास करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, तब तो वो आत्मदृष्टि कहलाते हैं, तब तो वो शुद्ध दृष्टि कहलाते हैं, तभी तो वह मोक्ष मार्गी कहलाते हैं, तभी तो वह मोक्ष मार्ग के पथिक कहलाते हैं। ऐसा सच्चा शुद्ध पंथ है यहाँ से मोक्ष का मार्ग की एक धारा चलती है। इस मोक्ष के मार्ग का नाम है तारण पंथ। और ऐसे तारण पंथ मोक्ष मार्ग में श्री गुरु महाराज ने ये तारण तरण महान संत विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने ये स्वरूप बताया, जिसका नाम तारण संत है। और इस श्रावकाचार्य जी ग्रंथ उनकी ही रचना, ये तारण संत की रचना, जिसका नाम श्रावकाचार्य जी तारण तरण ग्रंथ है। और तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे तो बढ़ने के लाने मंत्र मिलेगा ओम नमः सिद्धम, ये है तारण मंत्र। और जहां से सत्य देशना दी जाए उसका नाम है तारण मंच। और ऐसे तारण मंच के, तारण संत के, तारण मंत्र के और तारण ग्रंथ के और तारण पंथ के साथ साथ मार्ग को सही यथार्थ से चलते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ। तो माए हाथ में एक मोक्ष मार्ग का ध्वज भी आएगा, उस ध्वज का नाम रहेगा तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये है जिन मार्ग, ये है मोक्ष का मार्ग। और ऐसा मोक्ष का मार्ग मोक्षार्थी जिस समय मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार मोक्ष मुनिवाना और समझाया वीर न माना। ये उनका मार्ग है भगवान, उनका मार्ग है। ऐसे वैराग्य की भावनाओं को धारण करते हुए
वह बढ़ते हैं। 3 प्रकार के मिथ्या से बचते हैं, अनंतानुबंधी 4 कसाय से बचते हैं। अब वह 3 प्रकार के मिथ्या का स्वरूप क्या है, 4 कसाय का स्वरूप क्या है, तो इन 7 का ही स्वरूप श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 33 में बताते हैं। सत्य प्रकृति विच्छेदो जत्र शुद्ध दृष्टि च दिष्टते श्राविकम अविरतम जेन संसार दुख परानमुखम। 7 प्रकृति विच्छेद हो जत्र, जहां इनको विच्छेद किया, अभी क्षय नहीं हुई, विच्छेद किया, विच्छेद किया, और जहां विच्छेद किया शुद्ध दृष्टि च दिष्टते, इसी का नाम तो सम्यक्त है। अरे वो सम्यक्त की साधना चलती है, मूल सम्यक्त है, आद्य सम्यक्त है, वेदक सम्यक्त है, उपसम सम्यक्त है, छायक सम्यक्त है, शुद्ध सम्यक्त है। लेकिन यहाँ तो शुद्ध दृष्टि च दिष्टते, जहां 7 प्रकृति का विच्छेद हुआ उसी समय शुद्ध दृष्टि आत्मदृष्टि है, और आत्मदृष्टि आत्मार्थी यही सच्चा श्रावक है, और वही सच्चा श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है। और ऐसा सच्चा आत्मार्थी श्रावक संसार दुख परानुमुखम, संसार के दुख से परानुमुक्त दूर हो जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि की महिमा है, और ऐसे सम्यक दर्शन के प्रकाश में, सम्यक के प्रकाश में आगे जब साधक बढ़ते हैं, श्री गुरु महाराज से पूछा, बोले सच्चे सम्यक का स्वरूप क्या है, और सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सच्चे सम्यक का स्वरूप क्या है, और सम्यक दृष्टि कैसा होता है। तब श्री गुरु महाराज ने कहा, सम्यक का स्वरूप देखो और सम्यक दृष्टि का स्वरूप देखो। आगे गाथा कहते हैं, बहुत समता भाव से आत्मा के अनुभव के साथ गुरु महाराज ने ये वैभव दिया कि सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है। गाथा नंबर 34 में कहते हैं, सम्यक दृष्टि नो जीवा शुद्ध तत्व प्रकाशिकम परिणामम शुद्ध सम्यक्तम मिथ्या दृष्टि परान्मुखम। सम्यक दृष्टि जीव वो होता है जिसका वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है, और शुद्ध तत्व का प्रकाश परिपूर्ण होता है, परिणामों से भी बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि परिणाम नाशवान है, विनाशिक है, क्षणभंग है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि का परिणाम भी, एक परिणाम भी वो परिणाम है जो परम पारणामिक भाव की ओर ले जाता है। ऐसा वह शुद्ध परम पारणामिक भाव से परिपूर्ण होता है। मिथ्या दृष्टि परान्मुखम, जिसकी सारी विपरीत मान्यताएं छूट गई, जिनसे वो सब से दूर हो जाता है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि आत्मार्थी मोक्षार्थी जीव होता है। इसका नाम सम्यक दृष्टि है। पूरा कचरे में अटकने भटकने वाला देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे, मिथ्या मान्यताओं के नाम पे भटकने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि तो वो है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि वो है कि दृष्टि है एक की, निश्चितात्म देव की। वह सम्यक दृष्टि देव के स्वरूप को भी तो समझता होगा। तब श्री गुरु महाराज ने कहा गाथा नंबर 35 में, सम्यक देव गुरम भक्तम सम्यक धर्म समाचरे सम्यक तत्व वेदन्ते मिथ्या त्रिविधि मोक्तयम। वह सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देव को भी जानता है, सच्चे गुरु को भी जानता है, सच्चे गुरु को जानता है, सच्चे देव को जानता है। तो इनकी वो भक्ति में भक्ति अनुराग बस शब्द कहने में भी आती होंगी, लेकिन सच्चे धर्म को जानता है। कैसे जानता है? बोले देव गुरु धर्म, देव गुरु तो भक्ति के विषय हो सकते हैं, लेकिन धर्म भक्ति का विषय नहीं होता। धर्म तो आचरण का विषय। सम्यक धर्म समाचरे, वो सच्चे धर्म में आचरण करता है, आचरण होता है, और ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध तत्व का जहां निरंतर वेदन चलता है, और जिसकी 3 प्रकार की मिथ्या मानता, मिथ्या सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, सबसे वो मुक्त हो जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है। और वह सम्यक दृष्टि की फिर ज्ञान की साधना में क्या आता है? तो ज्ञान की साधना में जो आता है, तो
गाथा नंबर 36 कहते हैं सम्यक दर्शनम शुद्धम ज्ञानम आचरण संयुतम सार्धम धृति संपूर्णम पुण्यानम त्रिविधि मोक्तयम। वह सम्यक दृष्टि दर्शन आत्मदर्शन से पूर्ण है। अरे ज्ञान की भी शुद्धि है, आचरण की भी शुद्धि है, और उसकी साधना में तो एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सार्धम धृति संपूर्णम, इनकी साधना से वो पूर्ण होता है, जिससे पुण्यानम त्रिविमुक्त्याम, 3 प्रकार के ज्ञान से भी वह मुक्त हो जाता है। कुमति कुशल कु अवधि वहां दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसा वह आत्मार्थी साधक, आत्मदृष्टि, आत्मरसिक, आत्मदर्शी, आत्मार्थी है, और वह जहाँ ज्ञान की शुद्धि के मार्ग से चलते हैं, इसका नाम है आत्मज्ञानी है, मोक्ष मार्गी है, परम प्रसारती है। और जब दर्शन की शुद्धि का भाव, ज्ञान की शुद्धि का भाव आया, वो चारित्र की भी तो कुछ महिमा होगी। तब श्री गुरु महाराज आने गाथा नंबर 37 में कहते हैं सम्यक संयमम दिष्टा सम्यक तप सार्धयम परिणय प्रमाणम शुद्धम अशुद्धम सर्व दिग्ध्यम। शुद्ध संयम से भी संयुक्त होता है, शुद्ध सम्यक के साथ शुद्ध तप को भी साधना में लेता है, और परिणय प्रमाणम शुद्धम, उसका प्रमाण पूर्वक पूरा आचरण होता है, जिससे अशुद्ध सर्व दिग्ध्यम, झूठा सब त्याग देता है, झूठे से सबसे दूर हो जाता है। इसका नाम है सम्यक दृष्टि की साधना, आत्मार्थी की साधना, और परम पुरुषार्थी की साधना के साथ जब वह अपने आप को मोक्ष मार्ग में संयोजते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो सठ कर्म के यहाँ भाव बताते हुए गुरु महाराज गाथा नंबर 38 में कहते हैं सठ कर्म सम्यक्तम शुद्धम सम्यक अर्थ शाश्वतम सम्यक्तम सुदुर्वम सार्धम संकितम प्रतिपूर्णितम। सठ देव की आराधना, गुरु की उपासना, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम, तप और दान, लेकिन ये सठ कर्म पूरे आध्यात्म से जुड़े हैं। सच्चा देव तुम्हारा निश्चितात्म देव है, सच्चा गुरु तुम्हारा निज अंतरात्मा है, सच्चा स्वाध्याय आत्मा का चिंतन, आत्मा का अनुभूति ये है, और सच्चा स्वाध्याय, सच्चा संयम स्वभाव से जुड़ा, और सच्चा तप आत्म स्वभाव से जुड़ा, और सच्चा दान उपयोग स्वभाव को देता है। ऐसा सच्चा दान है। इन सठ कर्म को वो पालता है, अपने आप पालते हैं, पर इनमें सत्यता है जो शाश्वत सत्य है, सम्यक से परिपूर्ण है, सम्यक अपना ध्रुव आत्म स्वभाव है, इसकी वो साधना करता है। सम्यक्तम प्रतिपूर्णतम, लबालब जो परिपूर्ण अपनी निश्चितात्म देख सकता है, ऐसा उसका समूह पूरा भाव छिपा है, अध्यात्म से छिपा है, अध्यात्म से जुड़ा है। बाहर ना देव है, ना बाहर गुरु है, ना बाहर धर्म है, तो धर्म तो देव तो गुरु तो सब निश्चितात्म देव है। इसलिए बाहर के देव अनंत सिद्ध बाहर से हैं, निश्चय का देव निश्चितात्म देव इस देव रूपी मंदिर में है। वह सच्चा देव कैसा है, तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 39 में कहते हैं सम्यक देव उपाद्यन्ते राग दोष विमुक्तयम अरूपम शाश्वतम शुद्धम स्वयं आनंद रूपयम। सच्चा देव निश्चितात्म देव है, राग दोष से जहाँ विमुक्त परिणति, अरूपी शाश्वत शुद्ध सत्ता की जहाँ अनुभूति, स्वयं आनंद से आनंद रूपी आनंद की धारा जहां निरंतर बहती रहे, उसका नाम सच्चा देव है। और बाहर में देव अनंत परमात्मा है, लेकिन अनंत परमात्मा भी देव कैसे हुए, तो उनने भी पहले निश्चितात्म देव का आश्रय लिया। और आश्रय कैसा लिया, इसका स्वरूप गाथा नंबर 40 में श्री गुरु महाराज कहते हैं देव देवादिदेवं च नन्ति चतुष्टय संयुतं वंकारं च वेदन्ते तिष्ठितं शाश्वतं ध्रुवम्। देवों के देव अनंत परमात्मा है, लेकिन अनंत परमात्मा भी
देवों के देव तो हैं, लेकिन अरहंत परमात्मा ने भी निःशुद्धात्म देव का अनुसरण किया। देवों के देव अरहंत देव ने जब निःशुद्धात्म देव की अनुभूति की, निःशुद्धात्म देव को पाया, तो आज वो अरहंत अवस्था को उपलब्ध है। लेकिन वह देव निःशुद्धात्म देव है। अरहंत प्रभु को अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के वो धनी है, चार चतुष्टय के वो धनी हैं। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा चेतन निःशुद्धात्म देव की ओंकारम च विंदते। अरे अभी निर्विकल्प शाश्वत स्वभाव का तुम अनुभव करो। चतुष्टयमयी स्वयं वह प्रभु, शाश्वत ध्रुव स्वभाव, अनंत सत्ता, चतुष्टयमयी इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रही है। शाश्वत ध्रुव स्वभाव, ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा शाश्वत स्वरूप का स्वरूप महिमा क्या है? तो गाथा नंबर 41 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, वंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भावतिष्ठितम् उगम हिर्यं श्रियं वंदे त्रिविधि अर्थम च संयुतम्। ओंकार से आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है, शाश्वत स्वभाव है। लोक के अग्रभाग में वह अपने ज्ञानमयी स्वभाव में तिष्ठ जाता है। रत्नात्रय से परिपूर्ण मेरा स्वयं स्वरूप है। ऐसे रत्नात्रय से परिपूर्ण देव स्वरूप को मैं वंदना करता हूँ। और त्रिविधि अर्थम च संयुतम, तीन प्रकार से सम्यक दर्शन का भाव, सम्यक ज्ञान का भाव, सम्यक चारित्र से परिपूर्ण मेरा भाव, ये अर्थ माने स्वयं का ही प्रयोजनी स्वरूप है, स्वयं की ही मेरी सत्ता है, यही मेरे लिए प्रयोजनी है। श्री गुरु महाराज देव को हम कहाँ देखें? देव को कहाँ देखें? तब श्री गुरु महाराज कहते देव को बाहर मत देखो, देव को भीतर देखो। बोले कैसे देखें? देवं च ज्ञान रूपेण परमेष्टि च संयुतम् सो अहम देह मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। देव ज्ञानमयी है, कल्पित वाला देव नहीं, देव ज्ञानमयी है। प्राणमयम अपाणम, ज्ञानमयी आत्मा है, वह अरूपी सत्ता। देवं च परम रूपेण देवं च ज्ञान रूपेण, वह देव परम पद में स्वयं स्थित है। कहाँ देखें? तब गुरु बाबा कहते हैं सो अहम देव मध्येषु, बाहर कहीं मत देखो, वह देव इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। और जो अनुभव करते हैं वह आत्मार्थी आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित हैं, जो अपने देव को, निःशुद्धात्म देव को इस देह रूपी मंदिर में ही जिनका अवलोकन होता है। अरे बाहर में देवालय में सच्चे देव नहीं है, वे झूठे देव हैं, कल्पित देव हैं, बने बनाए देव हैं। यहाँ देव कल्पित देव नहीं, एक परमानेंट परिपूर्ण देव है, जिसका नाम ममात्मा शुभीय स्वभावम। इसका प्रमाण दिया श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 43 में, कैर में अष्ट विनिर्मुक्ता मुक्ति स्थानेषु तिष्ठते सो अहम देह मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। आटन से रहित सिद्ध प्रभु लोक के अग्रभाग में मुक्ति स्थान में तिष्ठ गए, लेकिन वे अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में तिष्ठे हैं। ऐसा ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में जो तिष्ठे हैं, वो कहाँ कैसे तिष्ठे हैं? बोले वहां मत देखो, सो अहम देह मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। वह सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में स्वयं तिष्ठ रहा है। कैसे प्रमाण माने? तो गाथा नंबर 44 में कहते हैं, परमानंद सदिष्टा मुक्ति स्थानेषु तिष्ठते सो अहम देह मध्येषु सर्वज्ञं शाश्वतं ध्रुवम्। परम आनंद से परिपूर्ण साधिष्ठा, जैसे वे हैं वैसे यहाँ देखो। मुक्ति स्थानेषु तिष्ठते, जैसे वो अपने ज्ञान में स्वभाव में वहां तिष्ठे हैं, ऐसे
ऐसे ही तो इस देह रूपी मंदिर में मेरा प्रभु तिष्ठ रहा है। किसने कहा? सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा अरहंत परमात्मा ने कहा। अरहंत परमात्मा के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसा लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपने ज्ञानमयी शाश्वत स्वभाव में तिष्ठे हैं, ऐसे ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठा है। वो वह सिद्ध प्रभु कैसा है? बोले अनंत चतुष्टयमयी है। इसका प्रमाण गाथा नंबर 45 में कहते हैं, दर्शन ज्ञान संयुक्तम चरणम बीज अनंतयम मय मूर्ति ज्ञान समशुद्धम देवली तिष्ठते। अनंत दर्शन से कौन, अनंत ज्ञान से कौन, अनंत चारित्र सुख से कौन, अनंत पुरुषार्थता का वीरता का धनी, अनंत चतुष्टयमय मय मूर्ति मेरी चैतन्य मूर्ति है। बाहर में जड़ अदे पत्थर आदि में कहीं मूर्ति में भगवान नहीं। भगवान कहाँ है? मैं मूर्ति न ज्ञान संशुद्धम, ज्ञान से शुद्ध है, परिपूर्ण है, चतुष्टय से संयुक्त है। वह सत्ता देह देवली तिष्ठते। इस देह रूपी मंदिर में मेरा सिद्ध प्रभु तिष्ठ रहा है। ऐसे सिद्ध प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। और इसका प्रमाण दिया श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 46 में, अरहंत देव तिष्ठन्ते ह्यंकारेण शाश्वतम उवम ऊर्ध्व सद्भावम निर्वाणम शाश्वतम पदम। अरहंत देव तिष्ठन्ते, कहाँ तिष्ठे हैं? ह्यंकारेण, ज्ञानमयी है, केवल ज्ञानमयी है, शाश्वत रूप स्वभावमयी है। कहाँ है? उवम ऊर्ध्व सद्भावम, अरे अपने आप में परिपूर्ण है। और जहां अपने आप परिपूर्ण शाश्वत सत्ता की अनुभूति अनुभव है तो शाश्वत पद निर्वाण पद की प्राप्ति है। इसलिए दृष्टि रखो एक की निशुद्धात्म देव की। तुम्हारा देव इस देव रूपी मंदिर में जो तिष्ठ रहा है वही सच्चा देव है, वही सच्ची निरंतरात्मा गुरु है और वही इसकी जागृत अनुभूति अनुभव ले लेना, इसका नाम सच्चा धर्म है। ऐसा स्वरूप श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया है और वो स्वरूप अनुभव का विषय बने, अनुभूति का विषय बने, परिपूर्णता का विषय बने, आत्म अनुभव का विषय बने। उसके लिए विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लिए यह श्रावकाचार्य ग्रंथ कहा। अविरत सम्यक दृष्टि की विशेष साधना के साथ ये ग्रंथ है और ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग पर कैसे चलते हैं, मोक्ष मार्ग पर कैसे आगे बढ़ते हैं, ऐसा निर्णय कराते हुए वह आगे साधना का मार्ग बताते जाएंगे। इसलिए सावधान अपने में रहना, यही सब